हेलो स्टूडेंट, हम जीके हिंदी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में ऑलरेडी 2-3 क्लासेस ले चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मौर्य साम्राज्य में शाही प्रशासन में प्रमुख अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गुप्तचर मंत्री, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। नाउ राइट आंसर इज प्रधानमंत्री। ओके, मौर्य साम्राज्य में शाही प्रशासन का प्रमुख अधिकारी प्रधानमंत्री था। इस पद को मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में राज्य द्वारा नियंत्रित सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग कौन सा था? ऑप्शन ए दक्षिणी मार्ग, ऑप्शन बी उत्तरी पश्चिमी मार्ग, ऑप्शन सी गंगा मार्ग, ऑप्शन डी पश्चिमी समुद्री तट। नाउ राइट आंसर इज उत्तरी पश्चिमी मार्ग। ओके, उत्तरी पश्चिमी मार्ग मौर्य साम्राज्य के समय व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था, जो मध्य एशिया और पश्चिमी देशों से जुड़ा हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में शिलालेख की परंपरा का आरंभ किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी सम्राट विक्रमादित्य। नाउ राइट आंसर इज अशोक। जो सम्राट अशोक ने शिलालेखों की परंपरा की शुरुआत की, जिसमें उनके अपने शासन की नीतियों, धर्म के प्रचार और शांति के सिद्धांतों को लिखा गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में समीक्षकों का क्या कार्य था? ऑप्शन ए युद्ध की योजना बनाना, ऑप्शन बी व्यापार को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी सरकारी अधिकारियों का निरीक्षण करना, ऑप्शन डी शाही परिवार की सुरक्षा। नाउ राइट आंसर इज सरकारी अधिकारियों का निरीक्षण करना। ओके, मौर्य साम्राज्य में समीक्षक सरकारी अधिकारियों का निरीक्षण करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि वे प्रशासन उचित रूप से चला रहे हैं या नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कलिंग युद्ध का क्या परिणाम था? ठीक है, कलिंग युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इसी युद्ध के बाद में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का प्रचार, ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य की सत्ता का अंत, ऑप्शन डी कलिंग का विनाश। नाउ राइट आंसर इज बौद्ध धर्म का प्रचार। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और प्रचार प्रसार के लिए कार्य किए। यह युद्ध उनके जीवन के निर्णायक मोड़ साबित हुआ। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कलिंग का युद्ध था, इसमें क्या हुआ था कि जो सम्राट अशोक की जीत तो हुई, कलिंग की हार हुई, बट क्या हुआ इसके साथ साथ कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने इतना विनाश देखा, इतनी जन और धन की हानि देखी कि उनका युद्ध और इन सब चीज़ों से विश्वास उठ गया। वो अहिंसा के मार्ग पे जाना चाहते थे और इसी चक्कर में उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया
और उसका प्रचार प्रसार किया। और इसके बाद में सम्राट अशोक ने काफ़ी कहना चाहिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी कार्य किए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचे में कौन सा महत्वपूर्ण पद था जो सेना और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित था? ऑप्शन ए सेना प्रमुख, ऑप्शन बी गुप्तचर मंत्री, ऑप्शन सी राजपुरुष, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। नाउ राइट आंसर इज सेना प्रमुख। ओके, सेना प्रमुख का कार्य मौर्य साम्राज्य की सेना को सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करना था। यह युद्धों की योजना और प्रशासन में शामिल होता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में दर्शन से संबंधित कौन सा विचार प्रमुख था? ऑप्शन ए वेदांत दर्शन, ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन, ऑप्शन सी शैव दर्शन, ऑप्शन डी जैन दर्शन। नाउ राइट आंसर इज बौद्ध दर्शन। ओके, मौर्य साम्राज्य के समय में बौद्ध दर्शन का प्रमुख था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे पूरे साम्राज्य में फैलाया। ओके, क्या हुआ, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने पूरे साम्राज्य में फैला दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन यही हम यहाँ यदि चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था अपने अंतिम दिनों में? तो उन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ओके, यदि ये धर्मों का आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आता है जैन धर्म और सम्राट अशोक के लिए आता है बौद्ध धर्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य से संबंधित से सार्वजनिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मान्यता क्या थी? ऑप्शन ए सामाजिक सशक्तिकरण, ऑप्शन बी धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन सी राजसी दबदबा, ऑप्शन डी सैनिक बल। नाउ राइट आंसर इज धार्मिक सहिष्णुता। मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का आदान प्रदान किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कौन सा व्यापार मार्ग प्रमुख था जो विदेशों से जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए सिल्क रोड, ऑप्शन बी चंबल मार्ग, ऑप्शन सी नर्मदा मार्ग, ऑप्शन डी गंगा यमुना मार्ग। तो जो मौर्य साम्राज्य था उसमें कौन सा मार्ग था? सिल्क रोड। ठीक है, जो सिल्क रोड एक प्रमुख व्यापार मार्ग था जो मौर्य साम्राज्य को मध्य एशिया, चीन और अन्य देशों से जोड़ता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में किस शासक ने अपनी दरबार में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का आदेश दिया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी सम्राट विक्रमादित्य। नाउ राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की जिसमें राज्य संचालन, प्रशासन और अर्थशास्त्र के बारे में विस्तृत विचार दिए गए थे। ओके, देखना यदि आपको अर्थशास्त्र की तो इनकी बुक थी साथ में चाणक्य नीति कह के भी एक पुस्तक इनकी बहुत ही फेमस हुई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के समय में सबसे प्रमुख उधारी कागजात क्या थे? ऑप्शन ए सरकारी आदेश, ऑप्शन बी शाही शिलालेख, ऑप्शन सी व्यापारिक अनुबंध, ऑप्शन डी सैनिक रिकॉर्ड।
नाउ राइट आंसर इज व्यापारिक अनुबंध। मौर्य साम्राज्य में व्यापारिक अनुबंधों का प्रमुख स्थान था, जिसमें व्यापारियों के बीच लेन देन, कर्जा और व्यापारिक शर्तों का विवरण होता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कौन से धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। नाउ राइट आंसर इज बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रभाव था और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई कदम उठाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में किस प्रमुख प्रशासनिक सुधार का योगदान था? ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी न्यायिक सुधार, ऑप्शन सी राजस्व सुधार, ऑप्शन डी आर्थिक सुधार। नाउ राइट आंसर इज राजस्व सुधार। ओके, मौर्य साम्राज्य में राजस्व सुधार प्रणाली किया गया था। राज्य के कर संग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया, जिससे साम्राज्य के प्रशासन में दक्षता आई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के समय में कौन से लेखक ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी हैंस तसांग, ऑप्शन डी फहान। नाउ राइट आंसर इज मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य किसके धर्म नीति को लागू किया था? ठीक है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी सम्राट विक्रमादित्य। तो ऑब्वियसली धर्म और धर्म की नीति किसने? अशोक ने लागू की थी। जो सम्राट अशोक ने अपनी शासकीय नीति में धर्म को लागू किया था, जिसका उद्देश्य शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में के किस सम्राट ने जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी सम्राट विक्रमादित्य। जो जैन धर्म को अपनाने वाले राजा थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपनाया और आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में जीवन बिताया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कौन सा प्रमुख युद्ध हुआ जिसमें सम्राट अशोक ने भाग लिया था? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत की लड़ाई, ऑप्शन डी भाटी युद्ध। नाउ राइट आंसर इज कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। ठीक है, कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी काशी।
नाउ राइट आंसर इज पाटलिपुत्र। ओके, कौन सा? पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र है, जो आज का पटना के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और यह उस समय की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शहर थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के समय में कागज के उत्पादन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 4वीं सदी, ऑप्शन बी 6वीं सदी, ऑप्शन सी 3वीं सदी, ऑप्शन डी 2वीं सदी। नाउ राइट आंसर इज 3वीं सदी। ठीक है, तो क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य में कागज का उत्पादन की शुरुआत हुई थी। हालांकि यह प्रारंभिक रूप से बहुत सीमित था। कागज की व्यापकता बाद में विकसित हुई। ओके, शुरू में क्या हुआ था कि बहुत ही सीमित मात्रा में कागज बनाए गए थे। बाद में ये व्यापक रूप से पूरे देश में बनाए जाने लगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में क्या था राजगृह का महत्व? ऑप्शन ए यह एक व्यापारिक केंद्र था, ऑप्शन बी यह साम्राज्य का एक प्रमुख धार्मिक स्थल था, ऑप्शन सी यह सम्राट अशोक का मुख्य किलेदार था, ऑप्शन डी यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। जो राजगृह था उसका क्या उद्देश्य था? यह साम्राज्य का एक प्रमुख धार्मिक स्थल था। ठीक है, राजगृह जो आज के बिहार राज्य में स्थित है, मौर्य साम्राज्य का एक प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल था। यहाँ पे कई बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण आयोजन हुए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में राज्य के गुप्तचर का क्या कार्य था? ऑप्शन ए व्यापार की निगरानी करना, ऑप्शन बी बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी सरकारी अधिकारियों की निगरानी करना, ऑप्शन डी खेती की उर्वरकता पर ध्यान देना। जो गुप्तचर होते थे उनका क्या कार्य होता था? सरकारी अधिकारियों की निगरानी करना। ओके, जो मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर मंत्रालय का काम सरकारी अधिकारियों और उनके कार्यों की निगरानी रखना था, ताकि प्रशासन में भ्रष्टाचार ना हो और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चले। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में कौन सा प्रमुख सैन्य विभाग था? ऑप्शन ए जल सेना, ऑप्शन बी थल सेना, ऑप्शन सी गुप्त सेना, ऑप्शन डी ए एंड बी, ए और बी दोनों। ओके, नाउ राइट आंसर इज ए एंड बी। मौर्य साम्राज्य में जल सेना और थल सेना दोनों का महत्व था। सम्राट अशोक के समय में जल सेना भी थी और साम्राज्य की समुद्री तटीय क्षेत्रों की रक्षा करती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में कौन सा प्रमुख व्यापारिक मार्ग था? ऑप्शन ए तटीय मार्ग, ऑप्शन बी सिल्क रोड, ऑप्शन सी समुद्री मार्ग, ऑप्शन डी गंगा मार्ग। नाउ राइट आंसर इज सिल्क रोड। जो सिल्क रोड है मौर्य साम्राज्य के समय में प्रमुख व्यापारिक मार्ग था, जो पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और चीन से जुड़ा हुआ था। कौन सा? सिल्क रोड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के समय में अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी पातंजलि। ओके,
नाउ राइट आंसर इज चाणक्य। अर्थशास्त्र ग्रंथ चाणक्य या कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, जिसमें राज्य संचालन, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और सैन्य रणनीतियों का विस्तृत चर्चा की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में कौन सा प्रमुख सांस्कृतिक कार्य हुआ था? ऑप्शन ए गंधर्ववाद की उत्पत्ति, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का प्रचार, ऑप्शन सी गंगा का पुनर्निर्माण, ऑप्शन डी संस्कृत साहित्य का विकास। नाउ राइट आंसर इज बौद्ध धर्म का प्रचार। मौर्य साम्राज्य के समय विशेष रूप से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए शिलालेखों का उपयोग किया और बौद्ध संघ की संरचना को मजबूत किया। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो मौर्य साम्राज्य से लिए गए थे। मौर्य साम्राज्य अपने आप में ही भारत के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।